हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ भी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा इस सिलेबस को निर्धारित के द्वारा इसको लागू किया गया है और एनसीईआरटी जो पूरे भारत में 10वीं क्लास का सिलेबस निर्धारित करता है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जो सिलेबस निर्धारित करता है, एनसीईआरटी ने इस सिलेबस को भी निर्धारित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 1.1 पढ़ेंगे और 1.1 से लेकर ये प्रश्नावली पूरी बुक जहां तक खत्म होती है हम एक एक करके सारे सवाल करेंगे। इसके सारे सवाल एक भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको कक्षा 10 में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी सब्जेक्ट में। हम शुरू कर रहे हैं गणित से, इसके बाद में विज्ञान, इंग्लिश, सामाजिक ज्ञान, जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट एक एक करके हम पढ़ेंगे। अभी हमारे पास में हो सकता है कि कैमरे की समस्या है, कुछ देर में ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपको मैं बता दूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। तो देखो, यूक्लिड विभाजन डिवीजन एल्गोरिथम, ध्यान दें, एक यूक्लिड नाम का एक गणितज्ञ था, है ना। उन्होंने एक विभाजन प्रमेय का दी थी। वो प्रमेय का कुछ इस प्रकार से, जैसे आपका भाग का नियम होता है ना, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। जैसे एक संख्या होती है भाज्य, उसमें अगर हम किसी संख्या भाजक से भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा भागफल, और अगर कोई संख्या बचती है तो उसको हम बोलते हैं शेषफल। ये तो सिंपल भाग का नियम है। अब इसको यूक्लिड ने कुछ ऐसे बोल दिया कि एक संख्या है a, उसको हम b से भाग देंगे तो हमें क्यों भागफल प्राप्त होगा और शेषफल प्राप्त होगा। अगर हम इसको सादा भाषा में लिखें तो हम इसको और इसको गुणा कर b क्यों, और इसमें अगर हम r जोड़ दें तो ये किसके बराबर प्राप्त होगी। देखो ये b है, ध्यान दें, a इक्वल टू, यहां पर सही है, ये a इक्वल टू बी क्यू। b इसको और इसको गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर प्राप्त होगा, है ना। तो ये ही है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसी के आधार पर हम इन सवालों को हल करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी प्रमेय का उपयोग करते हुए हम इसको करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पर दो संख्याएं हैं, 135 और 200, 135 और 225। इसमें हम पहले इसको a मान लेते हैं, है ना, और इसको हम b मान लेते हैं। बाद में हम इसको पलट देंगे। तो देखिए कैसे हम भाग देंगे 135 का 225 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा यहां पर, है ना। अब देखिए भाग जाने पर क्या करेंगे हम, यहां पर 135 बार, शेष कितना बचेगा 0। 12 में के 3 गए तो 12 में के 3 गए तो बचेंगे हमारे पास में 9, है ना। और यहां पर कुछ बचेगा नहीं तो इधर से 1 से 1 घट जाएगा, यहां पर 90 बचे। अब क्या करेंगे, इस 90 का भाग देंगे 135 में, है ना। भाग दिया। अब कितनी बार जाएगा, यहां पर एक बार जा रहा है पूरा पूरा, है ना। कितना बचेगा 5, 13 में 9 गए तो 4, 45। अब 45 का भाग देंगे 90 में, कितनी बार गया, पूरा पूरा 2 बार गया, 90 बार। जब तक यहां पर शेषफल 0 नहीं बचेगा तब तक हमें इस तरह से भाग देते रहना है। और जब शेषफल 0 बच जाता है तो जिस संख्या में हमने जिस संख्या का भाग दिया है वो संख्या इसका एचसीएफ होती है। मतलब यहां पर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहां पर एचसीएफ हो जाएगा 45। ठीक है, इस सवाल का एचसीएफ 45 निकल गया है। क्यों, क्योंकि 45 का 90 में भाग देने पर शेषफल 0 आया। यहां से हमने शुरू यहां से किया और इस तरह से देते हम यहां तक पहुंचे। दूसरा देखो, इसी तरह से 196 का भाग देंगे किसमें, 38 220 में। देखो ये संख्या कुछ ऐसी है कि इसमें पूरा पूरा 195 बार भाग जाता है। भाग देके देख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पूरा पूरा भाग जा रहा है 200, ये 38 220 में। तो यहां पर
एक बार में पूरा पूरा भाग चला गया 195 बार। इसका मतलब क्या है कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा यहां पर 196। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। यहां पर तीसरी संख्या देखिए, तीसरी संख्या है यहां पर 867 और 255, 867 और 255। तो यहां पर छोटी संख्या कौन सी है, 255। 255 का भाग देंगे 867 में, कितनी बार जाएगा, देखो 2 4 2 किया है, 2 चौको 8, 4 बार तो जाएगा नहीं, तो 3 बार ही देते हैं, है ना। 255 को 3 से गुणा करके देख लेते हैं, 5 दिया 15, असल की 1, 5 15 और 1 16, असल की 1, 3 2 6 1 7, 765 घटाएंगे 2, यहां पर कुछ नहीं बचेगा, 1, 102। अब 102 का भाग देंगे 255 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 204, है ना। कितना बचेगा, 1, यहां पर क्या बचेगा 5, 51, 51 का भाग देंगे 102 में, कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा 2 बार जा रहा है, 102 बार, शेषफल क्या बचेगा 0। तो यहां पर 51 का 102 में भाग देने पर शेषफल 0 बच रहा है। इसका मतलब यहां पर एचसीएफ क्या होगा, यहां पर हम एचसीएफ लिख सकते हैं इसका 51। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल होता है। देखिए दूसरा सवाल, सवाल क्या है आपके सामने ये रहा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, q कोई संख्या है। तो यहां पर देखें आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उस चीज पे ध्यान दें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ये प्रमेय क्या कहती है कि यहां पर a = bq + r ये होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है a का मान पता नहीं है अभी कोई भी, है ना, कोई भी पूर्णांक हो सकता है जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब ये धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा, इस तरह से होगा। तो हमको देखिए इनको देखना है, कैसे देखना है, इसके लिए यहां पर तथा b का मान यहां पर b = क्या दिया हुआ है, यहां पर 6। अब b 6 दे रखा है, तो यहां पर r क्या होगा, r देखिए 0 से तो बड़ा होगा, r का मान 0 से तो बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकता है ये, लेकिन 6 से तो हमेशा छोटा ही छोटा होगा। तो ये कंडीशन बनती है। इसका मतलब ये है कि r का मान 0 1 2 3 4 5 ये कंडीशन बनती है। r इनमें से कोई सी भी एक संख्या हो सकती है, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम भाग देंगे 6 का किसी भी संख्या में, मान लीजिए 25 है, तो शेषफल 0 से लेकर 5 तक कुछ भी बच सकता है, 6 नहीं बचेगा, समझ रहे हैं। तो आगे देखें, अब भाई यहां पर सवाल में क्या दिया हुआ है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहां पर विषम पूर्णांक के लिए, विषम पूर्णांक के लिए शेषफल r = क्या होगा, देखो यहां पर जो भी विषम संख्याएं होंगी वो अगर हम इसमें जोड़ देंगे संख्या में, तो क्या बन जाएगी, वो एक विषम संख्या बनेगी। तो यहां पर देखिए 1 3 और 5 यही संख्या होंगी, r का मान यही होगा। तब a = bq + r से अगर इसमें हम ये सारी वैल्यूज रखते हैं, तो यहां पर ये पूर्णांक क्या हो सकता है, पहला मान लेते हैं a = b का मान तो हमारे पास में 6 है, q का मान चलो q ही मान लेते हैं, है ना। r का मान सबसे पहले अगर हम 1 रखते हैं तो ये निकल के आता है। दूसरा, अगर हम a = bq तो ऐसे रहेगा, ये b नहीं 6q तो ऐसे रहेगा, प्लस r का मान अगर हम 3 मान ले तो ऐसे होगा। तीसरा, अगर हम a = 6q प्लस r का मान कितना मान ले, 5 मान ले, क्योंकि ये तीनों ही संभावित वो रिमेनिंग बचते हैं, रिमाइंडर 1
3 और 5। तो यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का ही होता है जहां q कोई पूर्णांक है ना। तो यहाँ पर a कोई धनात्मक पूर्णांक माना, तो यहाँ पर ये क्या होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक। ये चीज हमको यहाँ पर सिद्ध करनी थी, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। देखिए तीसरा सवाल क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि हम HCF और LCM कब निकालते हैं। तो HCF हम तब निकालते हैं जब आपसे अधिकतम संख्या पूछी जाती है। तो यहां से आप अधिकतम संख्या पूछी जा रही है, आपके सामने दो संख्याएं हैं यहाँ पर, एक तो है 616 और दूसरी है 32, है ना। इनका हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने पर जो संख्या आएगी वो अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या आ जाएगी। तो ध्यान दें, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 616 और 32 संख्या छोटी है। तो यहाँ पर हम इनका HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ये प्रमेय क्या कहती है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर A का मान तो हमारे सामने कितना है 616, B का मान हम अपनी मर्जी से रख लेते हैं 32, है ना। Q का मान आएगा भी, R का मान भी आएगा। 32 का भाग इसमें देके देखते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 19 बार, है ना। शेष बचता है 8। आप यहाँ पर भाग देख लीजिए, आसानी से मिल जाएगा आपको। अभी जो शेष बचा है उसका भाग देना है हमको, किसमें, इस 32 में भाग देना है इस 8 का। कितनी बार जा रहा है, 4 बार। शेष पर क्या बचेगा, 0। 832 होते हैं। तो यहाँ पर 8 का भाग पूरा इसमें चला गया। इसका मतलब यहाँ पर HCF क्या है, HCF यहाँ पर 8 है ना। तो 8 ही इसका आंसर होगा। यहाँ पर जो 8 सीधे लंबे कॉलम बनाने पड़ेंगे इस तरह से, है ना। 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो इन 8 कॉलम में क्या होगा, ये सारे आर्मी के 616 जवान, आर्मी के जो भी हर एक कॉलम में 4-4 बंदे खड़े होंगे। यहाँ पर 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 हर एक में, तो 32 बंदे आगे हो जाएंगे। उनके पीछे ये जो 616 जवान है वो इनके पीछे पीछे चलेंगे सभी, है ना। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन होता है। देखिए चौथा प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको करने के लिए हमको एक संख्या माननी पड़ेगी। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब समझ रहे हो, वो प्लस वाली संख्या और पूरी हो, पॉइंटों में नहीं हो, है ना। धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 3। यहां पर हमने b का मान 3 मान लिया, तब r का मान क्या हो जाएगा, r का मान या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, r के 3 मान होंगे। अब ऐसी कंडीशन में यहां पर हमारे पास में a बराबर क्या बचता है, a बराबर होगा 3 b क्यों होता है ना, 3 क्यों प्लस 0 बराबर क्या होता है, 3 क्यों ही रहेगा, 0 जोड़ने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। a बराबर 3 क्यू प्लस 1 या a बराबर 3 क्यू प्लस 2, ये तीन संख्या बनती हैं इस कंडीशन में। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशनों को लेकर जैसा ये संख्या जैसे सवाल बोल रहे हैं ना वैसे वैसे करते हैं। तो हम पहला ले लेते हैं, क्या बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने धनात्मक पूर्णांक a माना है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका वर्ग करेंगे तो a इक्वल टू 3q का वर्ग करने पर, वर्ग करने के लिए बोल रहा है तो वर्ग करेंगे हम, वर्ग करने पर चलिए करते हैं। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 की 9 q स्क्वायर। अब यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर 3q स्क्वायर। अब यहां पर हम देखो 3, इस 3q स्क्वायर को मान लेते हैं m, तो यहां पर हो जाएगा 3m। बोल रहा था ना 3m के रूप का होता है, तो 3m आ गया। यहां पर लिख देंगे हम, जहां m बराबर क्या मान लिया हमने, 3q स्क्वायर मान लिया हमने। ठीक है,
तो ये तो पहले के लिए हो गया। ये चीज सिद्ध करनी है कि a बराबर 3m होगा या 3m³ प्लस 1 होगा, ये चीज सिद्ध करनी है हमको। तो ये तो हमने पहले के लिए किया। दूसरे के लिए करते हैं। देखिए a बराबर 3³ प्लस 1 ले लिया। अब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। खोलेंगे इसको, a प्लस, देखो किससे खुलेगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर से खुलेगा। ये सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्मूले से खुलेगा। तो चलिए खोलते हैं। 3 दिया 9 क्यों स्क्वायर प्लस 2 दिया 6 क्यों प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब देखो शुरू की दो संख्याओं में से 3 कॉमन आ सकता है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। बचा हुआ क्या हमारे पास में, 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 को ऐसे रेट दिया। अब ये जो कोष्टक के अंदर जो संख्या है इसको हम m मान लेते हैं। तो देखिए 3m प्लस 1 ये a स्क्वायर। सवाल बोल रहा था ना कि ये जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये a स्क्वायर है, तो किसके बराबर होता है, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ 3m प्लस के रूप में आया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, यहां पर देखो m का मान अलग होगा, यहां पर अलग होगा। तीसरी कंडीशन के लिए और कुछ हो सकता है, तो चलिए उसको भी करते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास में, a बराबर यहां था ना 3q प्लस 2। अब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र से खोलेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। शुरू की दो संख्याओं में से 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लिया हमने। यहां पर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 6q नहीं 4q, 4 3 12 होते हैं ना, 4q प्लस, इस 4 को क्या लिखे हम, इस 4 को लिख सकते हैं हम 3 प्लस 1, है ना। तो यहां पर चलो अगली एक लाइन और बढ़ा देते हैं, शॉर्ट में करने की जरूरत नहीं है। 9q स्क्वायर को ऐसे लिखो, 12q को भी ऐसे लिखो, प्लस इस 4 को लिख देते हैं हम 3 प्लस 1। लिख दिया। इनमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 हमने कॉमन लिया। क्या बचा हमारे पास में, 3q स्क्वायर प्लस 4q, क्यों है ये ना, प्लस 1, और यहां पर प्लस का 1 तो बाहर बचा हुआ ही है। अब ये जो कोष्टक के अंदर जो संख्या है इसको हम मान लेते हैं a स्क्वायर बराबर, इसको देखो 3 अपनी जगह पे है, इसको मान लेते हैं m, तो ये हमने m मान लिया प्लस 1। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो यहाँ 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। यहाँ पे लिख देंगे जहां m बराबर क्या होगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, ये चीज हमको सिद्ध करनी थी। यहां पर हमने 3 बार चीज सिद्ध कर चुके हैं, इसको तीनों बार सिद्ध करना था, इसलिए हमने इसको 3 बार सिद्ध किया है। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। देखिए पांचवा सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहां पर घन करके पूछा है, पिछली बार वर्ग करके पूछा था, यहां पर घन करके पूछा है। तो करते हैं, देखो वैसे ही होगा। यहां पर हम वर्ग की जगह घन करेंगे। तो यहां पर उसी तरह से माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा यहां पर हम b बराबर क्या मान लें, b बराबर मान लेते हैं 3, क्योंकि 3 का जब हम घन करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, उसमें 3 हमेशा कॉमन आ ही जाएगा, है ना। तो और 9 भी कॉमन आ जाएगा, तो इस तरह से हम 3 ही मान लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में r बराबर क्या बचेगा, r बराबर बचेगा 0 1 या 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में आप जानते हो कि a बराबर bq प्लस r होता है। a का मान निश्चित नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है। b का मान 3 मान लिया, तो हमारे पास में ये क्या बचेगा 3q प्लस, तो a बराबर क्या बचेगा, तब a बराबर 3q प्लस, या तो 0 रखेंगे तो 0 मतलब 3q
अगर हम 1 रखेंगे तो 3 क्यू प्लस 1, अगर हम 2 रखेंगे तो 3 क्यू प्लस 2। तो ये तो हमारे पूर्णांक हो गए। अब ये सवाल बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम इनका घन करके देखते हैं एक एक करके। तो पहला देखिए यहां पर a बराबर 3q। अभी इसका क्या करेंगे, हम घन करेंगे। तो घन करने पर घन क्या होता है, 3 घात होती है, तो a की घात 3 बराबर 3 की 9 होती है 27 q की घात 3। ठीक है, यहां पर हमको 9 के रूप में लेना है, तो यहां पर हमको 9 कॉमन लेना होगा। बचे हुए क्या है, 9 3 27, 3 q की घात 3। तो देखो यहां पर इस संख्या को मान लेते हैं m, तो 9m, जहां m इक्वल टू क्या होगा 3 q की घात 3। तो ये हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया इसका। ठीक है, और करते हैं। देखो अभी दूसरा क्या कहता है, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका घन करेंगे हम, तो घन करने पर देखो घन करेंगे तो इधर को तो a क्यूब हो जाएगा, इधर को हम करेंगे x प्लस y की घात 3 के रूप में। यहां पर लिख देता हूं मैं इसको 3q प्लस 1 की घात 3 इसके रूप में करेंगे इसको। तो देखो यहां पर क्या होगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y, इस रूप में हम इसको खोलेंगे। तो चलिए खोलते हैं इसको। क्या होगा, x की जगह क्या है, यहां पर x जगह 3q, तो 3 3 9 के 27, तो 27 q की घात 3 प्लस, चलो इसको हम लास्ट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ये वाला भाग पहले लिख लेते हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 गुणा 3 करेंगे। देखो मैं यहां पर करके दिखाता हूं, 3 गुणा 3q गुणा 1 और 3q प्लस 1, इसको हल करेंगे तो 3 9 q, और यहां पर अंदर होगा 3q प्लस 1, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहां पर 3 9 9 के 27 q स्क्वायर प्लस 9q, ये होगा। तो इस चीज में यहां पर लिख देता हूं 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा। इसको खोलने पर हमारे पास में ये संख्या हमको प्राप्त होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, शुरू की इन संख्याओं में से 9 आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। तो चलिए ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लिया। हमारे पास 9 3 27, 3q की घात 3 प्लस 3q की घात 2 प्लस q, ये बचता है प्लस 1। तो ये जो संख्या है ना, ये इसको हम m मान लेते हैं। तो 9m प्लस 1, a की घात 3, मतलब a का घन क्या होगा, 9m प्लस 1 के रूप के होगा, ये वाला है ना, ये हमारा सिद्ध हो गया। और यहां पर हमको एक ही रो लिखनी होती है जहां m इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये लिखना होता है। तो ये हमारा दूसरा वाला भाग सिद्ध हो गया। अब तीसरा वाला भाग इधर सिद्ध करते हैं। आप ऐसे कीजिए, वीडियो को रोकें और इसको उतार लो, है ना, उसके बाद में हम करते हैं। तो आपने रोक लिया होगा और इसको उतार लिया होगा ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, तीसरा करते हैं। ये तीसरा वाला भाग यहां से करते हैं। तो देखो यहां पर 3q प्लस हमारे पास में क्या है, तीसरा 2, घन करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए 3q प्लस 2 का घन, मैं यहां पर खोल के सीधे लिख रहा हूं इसको। 3 9 होती है 27 q की घात 3 प्लस यहां पर 2 का घन है तो ये हो जाएगा 8 प्लस क्या बचेगा यहां पर 3 गुणा 3q गुणा 2 और 3q प्लस 2, ये बचता है। तो इन सबको गुणा करने पर हम यहां लिखेंगे, तो 3 की 9 9 3 18q, और ये हो जाएगा 3q प्लस 2। इन सबको गुणा करके मैं यहां लिख रहा हूं ना, तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर 27 q प्लस 18 17 किया 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस हमारे पास लास्ट में बचेगा 8। तो ये संख्या मैंने इसका क्यूब करके सीधे लिख दी है यहां पर। ठीक है, अब ध्यान दें, हमको किसके रूप में लिखकर आना है, 9 m प्लस 8 के रूप में। तो इनमें से आसानी से 9 कॉमन आ सकता है। अब 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 मैंने कॉमन ले लिया, बचा हुआ क्या हमारे पास में 3q की घात 3 प्लस 9 54 6q स्क्वायर प्लस 9 36 9q,
प्लस 8 रहेगा ही रहेगा। इस संख्या को मान लेते हैं हम m, तो यहां पर हो जाएगा 9m प्लस 8 ए क्यूब, जहां m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q की घात 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, ये हमारा तीसरा वाला भाग सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारी ये जो प्रश्नावली 1.1 है इसके सारे सवाल हल हो गए। अगर कोई किसी सवाल में कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी समस्या के लिए हमेशा मौजूद हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आपको डेली एक एक प्रश्नावली के सारे वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको कहीं पे भी कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है 10वीं क्लास के ट्यूशन के लिए। नया कोर्स है तो आप घबराए नहीं कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको कोई समस्या नहीं आने दूंगा 10वीं क्लास में। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली 1.2 के साथ में। धन्यवाद।